मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। लेकिन अम्मा आप फिर भी एक दफ़ा जाके देख लीजिएगा। आपको पता है कितने कल्चर्ड और सिविलाइज्ड लोग हैं वो। उनकी वज़ादारी तो आपने उनके घर पे देख ही ली थी। असद सही कह रहे हैं अम्मी, जब उनसे रिश्ता जोड़ ही रहे हैं तो फिर इन सब चीज़ों का ख्याल तो रखना पड़ेगा। बात यह है कि अब तो आपसे रिश्तेदारी पक्की हो ही गई है, आना जाना लगा ही रहेगा। और वैसे भी अब ये आपकी अमानत है हमारे पास। तो बस ठीक है, इस वीकेंड पे मायरा और असद की एंगेजमेंट के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात? उस्मान साहब, ये क्या हो रहा है? ये सब कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जल्दी से ये कपड़े और जेवर पहन के आ जाओ, निकाह है तुम्हारा आज। ला 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 ला। मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? वो मैं बताती हूँ। हुमायूं, तुम जरा बाहर चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। नहीं, आप मुझे यहीं सबके सामने जवाब दें, क्या हो रहा है? होना क्या है? अपने बेटे का निकाह करने आए हैं, तुम्हारे चचा की बेटी से। क्यों? किसकी इजाजत से? तुम्हारी माँ की इजाजत से। और किसकी इजाजत से? चले, ये ड्रामा खत्म करें, सामान उठाएं और निकले यहाँ से। अरे अरे बहन, ये क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? मुझे लगता है आपने मेरी आवाज ही सुनी। मैंने कहा ये सारा सामान यहाँ से उठाएं और निकले यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। प्लीज चुप हो जाए। और तुम भी चलो, उठो, दफा हो जाओ यहाँ से। बहन, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। देखें आप प्लीज, मैं बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ आप उनको, आप लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने इनको जुबान दी हुई है हुमायूं। मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं। आप लोग खड़े पे मेरा मुंह क्या देखें? मैंने आप लोगों को कहा चले जाए यहाँ से। हमें कोई शौक नहीं था, ये तो तुम्हारी अम्मा ने हमारी इतनी मिन्नतें की थी, तब जाके हम इस यतीम का रिश्ता लेने आए। नहीं देना आप लोगों को कोई रिश्ता में। इस रहम की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। को बेइज्जत करके निकाल रहे हो? अगर ये नहीं तो कुछ शहजादा आएगा इस मनु से शादी करने। उसके बयान की आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। कहाँ से ढूंढेंगे रिश्ता? तो बेचारों की मेहरबानी है कि वो। आप उसकी फिक्र ना करें कि कौन शादी करेगा उससे। देखा देखा, मैं पहले ही कह रहा था कि दाल में कुछ काला है। जब भी इतना उछल रहा है ये लड़का काला, हमें अपने घर में बुला के बेइज्जत कराने से बेहतर था अपने घर पे नजर डाल लेती कि तुम्हारे लड़के और उस लड़की के बीच में क्या चल रहा है। घर में क्या चल रहा है उसकी परेशानी लेने के लिए मैं अपनी इज्जत अपने हाथ में लेके यहाँ से चले जाऊँ, इससे पहले मैं अपना होश गंवा दूं। चलो अम्मा, नहीं करनी है नहीं यहाँ पे शादी। बहुत शौक था ना दुल्हन बनने का,
कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? अगर इतना ही शौक था तो मुझे कहा होता, सारे घर वालों से लड़के भी तुमसे शादी कर। तुम्हें ऐसा नजर क्या आया जो उसके लिए मुझे छोड़ रही थी? छोड़ा मैंने या तुमने? रास्ता मैंने बदला है या तुमने? क्या? खड़ी जवाब दो, क्या कहा तुमने? ठीक कहा मैंने। मेरे लिए सारी दुनिया को छोड़ने के दावे करते रहे, और अब जब उन वादों को पूरा करने का वक्त आया तो क्या किया तुमने? मायरा से रिश्ता जोड़ लिया, अकेला छोड़ दिया मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें मायरा से ही शादी करनी थी तो मैं क्यों मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाए? क्यों मुझसे वादे किए? मुझे कहते हो कि मैंने रास्ता बदल लिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? बोल दिया जो बोलना था। ये भरोसा था तुम्हारा मेरे प्यार में, ये भरोसा था मेरे खुलूस पे। तो क्या तुम्हें ये झूठ है? बोलो। बोल दिया जो बोलना था। क्या और कुछ रहता है अभी? मुझे तुम्हारी किसी भी बात के जवाब में कोई सफाई नहीं देनी, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, मायरा की शादी मुझसे नहीं असद से हो रही है। दिल तो चाहता है कि इसे अब्बी से घर में रख लो। बात यह है कि अब तो आपसे रिश्तेदारी पक्की हो ही गई है, आना जाना लगा ही रहेगा। और वैसे भी अब ये आपकी अमानत है हमारे पास। खुदा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश है मेरी होने वाली भाभी कि दिल करता है देखते ही चले जाओ। हाँ, हुमायूं भाई की क्लास फेलो थी यार। मेरा भाई भी तो ऐसा वैसा नहीं है ना, इतना खूबसूरत, पढ़ा लिखा, इतनी आला जॉब। इसी वीकेंड हम जा रहे हैं उन सबसे मिलने और बाकी सारे मामला तय करने। बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे भाई की शादी हो रही है। माँ बैठ जाए ना, वो आता है तो बात करते हैं। मेरा ब्लड प्रेशर आएगा। ना करें अम्मा, तबीयत खराब हो जाएगी, बैठे तो। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होनी है? अच्छा भी करते हैं ना उससे बात। ये यहाँ पे किस चीज का शोक मनाया जा रहा है? तुमने जो ये तमाशा लगाया है सारे मेहमानों के सामने, उसके बदले में हम क्या करें? शादियां बजाएं? तमाशा वो था जो मैंने किया, या तमाशा वो था जो आपने किया? हुमायूं, वैसे आज तुमने मुझे और अम्मा को बहुत जलील करवाया। ना सिर्फ हमारे मेहमानों को बेइज्जत करके घर से निकाला, बल्कि ये भी कहा कि तुम इस लड़की से खुद शादी करना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा कहा। और उसमें मैंने गलत क्या कहा? अगर तुमने ये मजाक किया ना, तो मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत घटिया मजाक था। और खुदा ना खास्ता, अगर तुम संजीदा हो ना तो कान खोल के बात सुन लो। मेरे जीते जी ये काम नहीं हो सकता। खैर, मजाक तो मैंने आपसे बिल्कुल भी नहीं किया, और खुदा ना खास्ता कभी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
रही बात इस शादी की, तो वो आपकी जिंदगी में ही होगी। मैंने तुम्हें पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था। क्या क्या ऊंचे ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे लिए। सब बच्चों से बढ़कर रखा। उस मनूस की शक्ल देखी है तुमने? फकीरों वाला हुलिया मर मर के उसने 12 जमातें पढ़ी, और वो भी कैसे पढ़ी है मुझसे पूछो। बात सुनो, अगर हमने उसको यतीम समझकर तौफीक भर खिला पिला दिया, 4 जमातें पढ़ा दी, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे सर पे बैठ जाए। आप ये जो इंसानों को डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है ना, ये हमारे अपने दिमागों का फतूर है, वरना इंसान तो सारे एक जैसे होते हैं। हाँ, रही बात किस्मत की, तो उस पर किसी का इख्तियार नहीं। तुम्हारी कोई भी दलील मुझे समझ नहीं आ रही, और ना मुझे मानने पर मजबूर कर सकती है। तो ठीक है, फिर आप लोगों का रिएक्शन मेरा कोई भी फैसला नहीं बदल सकता। हुमायूं, हुमायूं, मुझे ठंडा पानी पिलाओ। माँ मैं भी आऊँ। मजबूर तुम्हारी का सत्यानाश जाए। क्या बात है भाई, मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा आज? हुमायूं, तुमने अम्मा को नाराज क्यों कर दिया? अम्मी नाराज है? किससे? मुझसे? किस बात पे? आप नाराज हैं मुझसे अम्मी? अम्मी, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है या खराब, इस बात का तुम पर क्या असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता असर? मुझे खूब असर पड़ता है, और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। हमेशा पड़ेगा। तुमने बात ही इतनी अजीब की थी। कैसी बात की है मैंने आपकी? तुम्हारा और उसका क्या जोड़? कुछ तो खुदा का खौफ करो। ये खुदा खौफी की तो बात है आपकी। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम खुदा खौफी के लिए कर रहे हो? हरगिज़ नहीं, मैं तो आपको खुदा खौफी करने का कह रहा हूँ। इस जिले हुआ में आखिर ऐसा है क्या? कहाँ तुम और कहाँ ये? ना शक्ल ना सूरत, ऊपर से यतीम। क्या हम लोग यतीम नहीं हैं आप? आज से 10 साल पहले आप लोग सोच भी सकते थे कि आज हम लोग इस हाल में खड़े पे होंगे? और जिले हुमा आज जिस हाल में भी उसके कसूरवार भी सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि हमने ही उसको अपने अच्छे वक्त में शामिल नहीं किया। ये पट्टियां भी उसी ने तुम्हें पढ़ाई होंगी ना? अम्मी, मुझे कोई पटिया नहीं पढ़ा सकती, और जिले हुमा तो कभी भी नहीं। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। ऐसी ही है वो। उस मनूस साजदा के साथ बड़ा जोड़ है ना इसका। जादू टूने की माहिर है वो। फहम ना करें अम्मी, मेरे दिल दिमाग ने फैसला बहुत पहले ही कर रखा है, और उसमें किसी का कसूर या कमाल नहीं है सिवाय मेरे अपने। अपनी अहमियत, अपनी हैसियत जानते हो? ऊंचे ऊंचे खानदानों के लोग तुमसे रिश्ता जोड़ के फख्र महसूस करेंगे। और अम्मी, मैं जिले हुमा से रिश्ता जोड़ के फख्र महसूस करूंगा। चाय। मैंने रक्षी से मांगी थी, तुमसे नहीं। तुम जानते हो किचन में मैं थी। जानता होता तो कभी भी ना कहता। मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे?
कल रात भी मैं तुम्हारा छत पर इंतजार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता इन सब चीजों की कोई जरूरत। नाराज हो? नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई रिश्ता हो या जिनसे कोई ताल्लुक हो। क्या मेरा तुमसे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है? समझता तो मैं कुछ ऐसे ही था कि जिंदगी में सबसे मजबूत रिश्ता मेरा तुमसे, अगर मैं गलत। हमारा रिश्ता था इतना कमजोर कि गलतफहमी की बुनियाद पर जहर में बह गया। नहीं हुमायूं, ऐसा मत कहो प्लीज। ऐसा ही है ज़िंदगी, ऐसा ही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी उस ज़ईफ आदमी से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती। मुझे नहीं पता था कि घर में जो शादी की तैयारियां चल रही हैं वो असद भाई के लिए। इतना अरसा हो गया था तुमने मुझसे बात तक नहीं की हुमायूं। घर में मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था, और फिर मायरा का नाम सुनकर तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आया कि शायद, मेरा यकीन करो, असद भाई का जिक्र कहीं नहीं आया, किसी ने नाम तक नहीं लिया उनका। क्या मेरा नाम लिया था किसी ने? आए मैं कहां सोई रह गई, मेरे नाक तले ये चांद चढ़ता गया। वैसे ये जिल्लत तो आस्तीन का सांप निकली अम्मा। 2 टके की लड़की हमारे टुकड़ों पर पलने वाली न जाने कब मेरे बेटे पर कब्जा कर गई। इसीलिए तो हुमायूं इतनी मुखालफत करता था इसकी शादी की। तो मेरा नाम भी राबिया नहीं। देखती हूँ ये काम कैसे होता है। कब तक दम मारेगा हुमायूं? तुमने असद को फोन किया? हमें असद भाई तो आ रहे हैं ना वीकेंड पे। इतनी इमरजेंसी में उनको बुलाने का क्या मतलब है? बड़ी आई अकलमंद, जो मैं कह रही हूँ करो। फोन मिलाओ इसे को फौरन आए, अम्मा बीमार है। ठीक है। तुम्हें पता है मैं यहाँ पे वक्त पे कैसे पहुंच गया? Because I love you। तो मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए तुम किसी और की नहीं हो सकी। सही वक्त का इंतजार कर रहा था, पर इतने में खैर। Now you're all mine। ये रिएक्शन तुम घर वालों को दिखाओ हुमायूं, मुझे क्यों नाराजगी दिखा रहे हो? देखो यार, ये तो होना ही था। तुम जानते थे कि अम्मा और बहनें कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। डू यू नो अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही हैं कि वो मर सकती हैं लेकिन इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगी। तो ठीक है, फिर अम्मा को भी ये बात भूल जानी चाहिए कि उनका हुमायूं नाम का कोई बेटा था। असद, मैंने हमेशा अपने इमोशंस का सैक्रिफाइस किया ताकि मेरे घर वालों को खुशी मिले, अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करनी। और अब जब बारी आई है मेरी खुशी में खुश होने की, तो मुझे ये लोग ये रवैया दिखा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि अब इनको मेरी जरूरत नहीं है। असद, मैं तुम्हें एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, अगर मेरी खुशी में कोई खुश नहीं होगा तो इस दफा मैं इस घर से वापस ना आने के लिए जाऊंगा। हुमायूं, मुझे
मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ख्वाहिश इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं है असद, ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी है जिसको पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तुम आखिरी हद तक जाने की बात अभी से क्यों कह रहे हो यार? मैं ये बात सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि इस घर में ये बात किसी न किसी को पता होनी चाहिए। अगर मेरी फैमिली में से कोई मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकता तो मुझे भी इन सबसे ताल्लुक रखने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये है कि वो हमसे कतई ताल्लुक कर लेगा और मैं ये नहीं होने दूंगा। और ठीक है, उसे करने देना शादी। अगर उसके बाद पछतावा ही उसका मुकद्दर बनना है तो उसके मुकद्दर से उसे कौन रोक सकता? मैं अभी लेकर आती हूँ अपनी भाभी, अपनी सहेली को। असद, मैं इस बार निकाह करके ही जाना चाहता हूँ। देखिए अम्मा, जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप ठंडे दिमाग से सुने उसे। हमारी जज्बाती धमकियों में आके हो सकता है वो ज़िले उमर से शादी ना करे, लेकिन एक बात याद रखें कि वो हमसे भी दूर चला जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि वो हमसे कतई ताल्लुक कर लेगा और मैं ये नहीं होने दूंगा। और ठीक है, उसे करने देना शादी। अगर उसके बाद पछतावा ही उसका मुकद्दर बनना है तो उसके मुकद्दर से उसे कौन रोक सकता? अम्मा, असद ठीक कह रहा है। आप हुमायूं की जिद मान क्यों नहीं जाती हैं? ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। देखिए अम्मा, आप करने दें उसको इस यतीम से शादी। देखिएगा थोड़े दिन बाद खुद पछताएगा। अभी तो उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। अम्मा, जब असद अपनी मर्जी से शादी कर सकता है तो हुमायूं क्यों नहीं कर सकता? जहन्नुम में जाओ तुम सब। सबको अपने अपने फायदे नजर आ रहे हैं। ठीक है, कर ले हुमायूं अपनी मर्जी, लेकिन याद रखना तुम सब, ये मेरे लिए मरने का मुकाम है। अम्मा, इस शादी का अंजाम तो सामने नजर आ रहा है। देखिएगा वो दिन दूर नहीं कि हुमायूं आपके पैरों में बैठ के खुद रोएगा और कहेगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला किया है। मान जाए। तू उसकी साइड क्यों ले रही हो? अब बात करो, सबके खदशे दूर हो गए हैं। रिलैक्स। हम तो सिर्फ तुम्हें समझा रहे थे हुमायूं, हम सब तुम्हारी खुशी में खुश हैं। और क्या, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तो हंसते हंसते जहर खा लूं। मेरे इतने प्यारे भाई हो तुम। रमा, आप माँ का दिल तो होता ही बड़ा है, औलाद के आगे झुक जाती है। सो मैं झुक गई। माँ, खुदा ना ख्वास्ता मैं आपको झुकाना नहीं चाहता। अगर मुझे लगता मैं गलत हूं, मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाता। मैं अभी लेकर आती हूँ अपनी भाभी, अपनी सहेली को। असद, मैं इस बार निकाह करके ही जाना चाहता हूँ। यार, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है असद। अम्मी इजाजत दो। आप नवीद भाई को फोन करें। असद, निकाह ख्वाह का इंतजाम करो।
मैं राजी होगी तो इतनी जल्दी क्या है? अम्मी, मुझे आप सबकी इस खुशी में खुश होने की जमानत चाहिए, और ये इसी तरह मुमकिन। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। आप जाके नवीद भाई को लेकर आए और बच्चे का निकाह पढ़ाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी घर जाऊंगी, नवीद से बात करूंगी। सारे इंतजामात में टाइम तो लगता ही है। तुम भी ज़रा सब्र और हौसले से काम लो। हाँ, आज तो दिल से मेरे तुम्हारे लिए दुआएं निकल रही हैं कि तुमने इस यतीम और बेआसरा को सहारा देके अपने लिए जन्नत खरीद ली है। इतनी बड़ी बात नहीं कहें आंटी, बस दुआ करें मैं जिम्मेदारी को निभा सकूं। आमीन। बहुत मुबारक हो बहन, बड़ी नेकी का काम किया है तुमने। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी अफरा तफरी में क्यों हुआ है ये निकाह। आंटी वो हुमायूं बाहर जाना चाह रहा था ना, इसलिए हमने इसका निकाह बड़ी सादगी से कर दिया। ऑफिस में पेपर जमा कराने थे। अब आप देखिएगा असद के साथ साथ हुमायूं की शादी भी कितने शानदार तरीके से होगी। मुबारक हो। तुम्हें भी। इतनी जल्दी क्यों मचा ली? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैंने सोचा तुम्हें यूं ही छोड़ के चला गया तो पता नहीं क्या हो जाए। याद है ना किस तरह अम्मा ने और उस माँ ने तुम्हारी बात पक्की कर दी। तो शुक्र है मैं वक्त पे पहुंच गया, ना जाने क्या हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमसे जो वादा किया था वो फाइनली पूरा हो चुका है। Now you're legally my wife.
You have to be strong, confident. इतनी हिम्मत कैसे कर ली तुमने? हिम्मत तो करनी थी ज़िले-उमा। मैं तो बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। तुम बहुत अच्छे हो हुमायूं। तुमने अपना वादा पूरा करने के लिए सब चीजों को ठुकरा दिया। All that is crap. तो मेरे लिए सिर्फ मेरा एक कमिटमेंट नहीं है, मेरी मोहब्बत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैंने तुम्हें हासिल किया, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था भाई साहब। कैसा अच्छा है ना? सोचा पता नहीं कब मौका मिले तुम्हें देने का। अच्छा ये हो गया और ये फोन। नहीं नहीं, फोन नहीं लूंगी, बड़ी अम्मा मुझे फिर मारेंगी। मेरी बीवी हो, अभी अभी निकाह हुआ है हमारा, उनके सामने नहीं यूज करना। रात को तो बात हो सकती है। अब देखो बड़ी अम्मा का क्या रवैया होता है मेरे साथ। सब ठीक हो इंशाल्लाह। वैसे तुम इतने दिन गायब कहाँ थे? कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, यही कह रहे थे बिजी हूँ। What was up with you? You'll be amazingly surprised to hear. क्या हो गया? तुम्हें पता है हुमायूं साहब ने फाइनली इतनी लंबी साइलेंस के बाद अपने राज से पर्दा उठा दिया है। What? उसका कमिटमेंट सामने आ गया? Of course. कौन है वो? कहाँ है? कैसी है? गेस करो। No more riddles please. जल्दी बताओ ना। Okay. Remember तुम हमारे घर में ज़िले-उमा से मिली थी, हमारी कज़न, वो है। What? Seriously? Yeah. हुमायूं की चॉइस इतनी आम कैसे हो सकती है? वो तो कहता था उसके सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं है और वो उससे बहुत मुतासिर है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। सोचो, जिस लड़की के लिए वो अम्मा और बहनों को छोड़ देने की धमकी दे सकता है, सोचो उसका उसकी जिंदगी में क्या मकाम है। तो इस मामूली लड़की के लिए तुमने मुझे इनकार किया। मैंने तुम्हारे लिए इस चॉइस को पछतावा ना बना दिया तो मेरा नाम मायरा नहीं है। आज तुम इससे मोहब्बत करते हो ना, एक दिन मैं तुम्हें इससे नफरत करने पर मजबूर कर दूंगी। सिर्फ मेरे हो हुमायूं, सिर्फ मेरे। You belong with me. हेलो। Hi. कैसी हो तुम? I'm all right. गुड टू नो। Congratulations. सुना तुमने निकाह कर लिया? हाँ, एक्चुअली तुम्हारी और असद की शादी हो रही है तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। पिक्चर दिखाई थी असद ने मुझे, ज़िले-हुमा की। अच्छा, कैसी लगी तुम्हें? तुम्हें वैसे भी बड़ा शौक था ना उसकी तस्वीर देखने का। I wasn't surprised. तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। You're such a copycat, you know that. ये वही बात है ना जो मैंने तुम्हें असद से शादी के फैसले पे दी थी। Let's just say मुझे तुम्हें कॉपी करना अच्छा लगता है। Still? Still.
I'm honored. काफी खुश लग रहे हो आज। हाँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ यार। मैंने वो लड़की हासिल कर ली है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। What else do I want? Everything. कौन है मुयुद्दीन? आंटी आप? क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं आंटी, बिल्कुल आ सकती हैं, आपका अपना घर है। प्लीज बैठिए। आंटी ये सब किस लिए? तुमने तो बताना गवारा नहीं समझा। तुम्हें डबल मुबारकबाद देने आई हूँ इस सिलसिले में। तुमने निकाह कर लिया, बताने की जहमत नहीं की। चैंपियनशिप जीत ली, उसकी भी खबर नहीं दी। आंटी एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं आपसे और अंकल से खुद मिलने के लिए आपके घर आऊंगा। मैं जानती थी कि तुम नहीं आओगे। मेरा ख्याल है कि जब से मायरा और असद का रिश्ता तय हुआ है, तुम हम लोगों को अवॉइड करने लगे हो। मैं तुमसे ये सवाल नहीं करूँगी कि तुमने ये डिसीजन क्यों और कैसे लिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस किस्म की ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो, उसमें तुम्हारी कज़न ही तुम्हारी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी। आंटी मुझे इस चीज़ की वाकई खुशी है कि एटलीस्ट कोई तो है जो मेरी खुशी में खुश है, और कोई तो है जिसको मेरे दिल का पता है। अरे भाई, मैं मुबारकबाद देने आई हूँ, तुम्हें कोई मिठाई विठाई नहीं खिलाओगे? आंटी जरूर। मुयुद्दीन, मिठाई लेकर आओ, चाय लेकर आओ। मेरे घर में शादी है, तुम्हें कुछ फिक्र भी है या नहीं? मैं क्यों फिक्र करूं यार, जिनके घर शादी है वो फिक्र करेंगे। हाँ, वो लोग तुम्हारे कुछ लगते जो नहीं हैं। क्या कहना चाह रही हो यार, साफ साफ बात करो। साफ साफ बात यह है कि मुझे अपने और राहिल के कपड़े बनाने हैं, पैसे चाहिए मुझे, और सोच रही हूँ कि इस दफ़ा तुम्हारी भी शेरवानी बना लो। मेरी शेरवानी रहने दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, वो बड़े लोग हैं, वो खर्चे कर सकते हैं, मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। गौर से सुन लो नवीद, मुझे पैसे चाहिए और बहुत सारे। 5-10 हज़ार रुपये से काम नहीं चलेगा। सब खुदा का, मेरे मैके में शादी है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। अच्छा अभी तो तुम सो जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, करता हूँ मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त। आप मुझे कह देती, मैं पिला देती पानी आपको। नहीं बीबी, तुम्हारा शुक्रिया। तुमसे पानी मांगती और ये खबर तुम्हारे शौहर तक पहुंच जाती ना, तो ये चीज़ भी जुल्म में शुमार हो जाएगी। लेकिन आपा, मैंने तो हमेशा ये काम किए हैं, अब क्यों नहीं? हाँ, तुमसे ये काम करवाने की तो सज़ा मिली है हमें। तुमने तो हमारे नेक और मासूम भाई को ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारे साथ इस घर में बड़ा जुल्म होता है, और अब उन जुल्म के मदावा करने का वक्त आ चुका है। तुमने जो करना था ना सिले हुमा, तुम कर चुकी। अब देखना कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या।
हमेशा के लिए अपनी माँ के घर जाकर रहो। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, बल्कि तलाक के कागजात तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। तुम लोग शुक्र करो कि मैं निकाह के लिए राजी हो गई हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। क्या वो तुम्हारे बारे में पॉसेसिव है? ऐसा अभी तक कोई मौका नहीं आया जहाँ से मुझे ये पता चले कि वो पॉसेसिव है। क्योंकि मैं बहुत पॉसेसिव हूँ। ला 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 सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.